जो मुद्दा आपको पहले बता ही दिया गया है, सफाई कर्मचारी वर्सेस हो गया था व्यापारियों। बार बार लोगों को और म्यूनसिपैलिटी को बार बार आग्रह किया जा रहा था कि रामनगर में सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे पहले हर संडे को सफाई होती थी, पर पिछले कई वर्षों से संडे को सफाई नहीं होती। मैं बार बार ये साहब से आग्रह करता रहा कि ये संडे को अगर हम यूजर चार्जेस देते हैं तो उसका संडे को भी सफाई कर्मचारी आने चाहिए। उसी विषय को लेकर कल एक सामान्य व्यापारी के साथ ये बात चली, तो सामान्य व्यापारी ने सिर्फ इतना ही बोला कि आप यूजर चार्जेस लेते हो तो फिर सफाई क्यों नहीं करते हो, और जो कुछ खास बंदे हैं वो सफाई के चार्जेस नहीं देते। इसी इशू को लेकर सफाई कर्मचारी और स्थानीय दुकानदार बीच में लड़ाई हुई। उस इशू को लेते हुए कल जो बात खत्म हो गई थी, तो आज एक सरकारी गाड़ी को बीच बाजार में रोका गया और उसे खड़ा किया कि उसे ट्रैफिक जाम किया जाए। पर ये कानून के खिलाफ है। सरकारी गाड़ी वाला कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। हमारी यही डिमांड है कि रामनगर की जो सफाई व्यवस्था है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है। मैं आपको दो इशू बार मैंने ईओ साहब को और डायरेक्टर ऑफिस में भी ये फोटो भेजे हैं। आपको दो पॉइंट बताऊंगा मीडिया पर्सन को कि एक ब्राह्मण सभा के नीचे बार डंपिंग यार्ड बनाया गया है। वहाँ बार बंदर आते हैं और स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको बार काटा गया है। इनको जब सफाई कर्मचारी को बोला गया कि सुबह 7 बजे 8 बजे से पहले उस सफाई की जाए उस जगह की, पर बार वो उठाया नहीं जा रहा। दूसरा, जो भारतीय विद्या मंदिर के पास ट्रांसफार्म है उसके बाहर भी डंपिंग यार्ड बनाया जाता है। बस स्कूल के बच्चे 9 बजे से जाने से पहले वो गंद उठाना चाहिए था, पर वो 10 बजे के बाद उठाया जाता है, जिससे बार बच्चों को, कई बच्चे पेपरों में पहुंच नहीं पाते क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा होते हैं और वो जगह खाली नहीं होती है। इस व्यवस्था को देखते हुए मैं बार आग्रह करता हूं डीओ साहब से कि जो अपना जो सफाई अभियान है इसको अच्छी तरह करें, नहीं तो मैं लोगों से आग्रह करता हूं अगर आपके मोहल्ले में सफाई नहीं होती है तो आप यूजर चार्जेस देना बंद करें। धन्यवाद। मैं इतना बोलूँगा। आज जो है कुछ जो म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी हैं उन्होंने जितना भी कूड़ा साफ किया हुआ था, और एक दुकानदार ने ऐसे कहा कि भाई हमारी दुकान के बाहर साफ कर दो। उसने साफ करने के बजाय उसके दुकान के बाहर पूरी एक गड्डी जो है गंद जो है उसके बाहर डाल दिया, क्योंकि वो जो अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है। इसलिए सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए, उन्होंने जाम रोड ब्लॉक किया और जाम लगाया। उसके बाद SHO साहब आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम जो बोल दो मैं इसका हल कर देता हूँ। उसके बाद हमने जो है जाम खोल दिया, मगर हम ये मांग करना चाहते हैं म्यूनसिपैलिटी से कि जो गलत आदमी जो आपने भर्ती किए हैं, जो सारे व्यापारियों को तंग करते हैं, क्योंकि एक बार नहीं आज नहीं किया, वो बार जो है लोगों को तंग करते हैं, इसलिए उन आदमियों को आपने कहीं आगे पीछे लगाना चाहिए, उनको बाजार में नहीं लगाना चाहिए। और जो है जो सफाई जैसे लोग हमारी सफाई के पैसे दे रहे हैं, हर महीने 100 रुपया दे रहे हैं, मगर आज वो जब ये इकट्ठे हुए और ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी दुकानों के बाहर सफाई नहीं हुई हम जो है 100 रुपया देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम सफाई के पैसे देते हैं, सफाई हमारी होती नहीं है, और सफाई के बिना वो हमारी दुकानों के बाहर ही गंद फेंक देते हैं। इसलिए हम ये क्या कहना चाहते हैं कि आप जो चंद आदमी जो आपने लगाए हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाए। जय हिंद। जो भी दुकानदार जो चार्ज देते हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनको यही कह रहे हैं कि अगर आपकी दुकानों के बाहर सफाई होती है तो हम जो है म्यूनसिपैलिटी के साथ हैं, हम देते हैं, हम 2 साल से दे रहे हैं, मगर अगर
हमारी दुकानों के बाहर सफाई नहीं होगी तो हमें नहीं देंगे पैसे। और मैं भी अपील करता हूँ कि अगर तो आपकी दुकानों के बाहर सफाई नहीं होती है तो मत दें पैसे, अगर होती है तो फिर देंगे।